Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new topic which is active and passive voice. So are you ready for study बच्चों? Yes, and you should ready, okay? So let's begin. We can use active and passive voice in order to express the same thing in different ways. Active और passive voice का बच्चे क्यों यूज करते हैं? Why? बिकॉज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसी चीज को डिफरेंट वेज के अंदर. ओके, कम्युनिकेशन में आप लगा सकते हो. तो हम कैसे बात करेंगे एक्टिव को पैसिव में, लेकिन चीज वही होगी, मीनिंग भी वही निकल के आएगा, सेंटेंस भी वही बोल रहा होगा, लेकिन हम सीखने वाले हैं कि क्यों हमें जरूरत होती है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की. सो यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस है बच्चे, जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव से. When the subject is active in the sentence and is the doer of the action, the verb is said to be in the active voice. So यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करें स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर कोई सेंटेंस मिलता है, if you are getting any sentence, then वहाँ पर आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो डूअर है, उससे रिलेट करते हुए ही डूअर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है. वहां पर इसका मतलब आपके सब्जेक्ट को एक्टिव किया जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस के अंदर इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट योर ऑफिसर, द पोस्टमैन डिलीवर्ड अ लेटर, वी हैव टच्ड द लाइव वायर, दे हैड स्वेप्ट द फ्लोर वेल. पैसिव वॉइस के अंदर स्टूडेंट्स, when the action is attributed to the subject, that is the subject receives the action, it is said to be in the passive voice. यहाँ पर बताया गया है अगर एक्शन जो है बच्चे वो एट्रीब्यूट करता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बारे में बताता है क्या एक्शन हुआ है, कैसे एक्शन हुआ है, देन वहां पर आपका पैसिव वॉइस यूज होता है. लाइक योर ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय मी, अ लेटर वाज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, the live wire has been touched by us, the floor was swept by them well. Rules for changing active voice into passive voice. बच्चे किसी भी चीज का रूल होता है कि हम कैसे चेंज करते हैं. एक्टिव अगर आपके पास दिया है तो पैसिव में बनाने के लिए which rules have to be followed, how to change them in एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए. So there are some rules. First one is here, the subject in active voice becomes the object in the passive voice. Subject जो होगा बच्चे एक्टिव वॉइस में वो अब ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, मीन्स पैसिव वॉइस बनाते टाइम अब वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. ओके, ऑब्जेक्ट के टाइप में एक्टिव हो जाएगा. द ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. और यही होने वाला है, अब जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस के अंदर बच्चे अब वो बन गया है पैसिव में सब्जेक्ट. by is placed before the new object, और जो आपका new object अब बनेगा बच्चे उससे पहले you have to place by. The verb is changed according to the tense. So here are, you can easily understand how can we change active voice in passive voice के अंदर. A storm hit the coastal town. Then subject क्या है बच्चे, subject यहाँ पर है a storm, hit verb है, the coastal town क्या है बच्चे, object है. देन पैसिव वॉइस में अब हमने चेंज करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये हमारा पैसिव वॉइस में आकर एक्टिव हो जाएगा. ओके, द कोस्टल टाउन अब हमारा सब्जेक्ट हो गया है, न्यू सब्जेक्ट फॉर्म हो चुका है. देन आपने वर्ब को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस. देन यहाँ पर वॉज हिट और बाय, क्योंकि अभी हमने बात की थी हमारे रूल्स के अंदर जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा उससे बिफोर में यू हैव टू ऐड बाय. लैंग्वेज पावर, only sentence with transitive verbs which can an object can be changed into passive voice. जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा ना बच्चे वही आपका चेंज हो सकता है पैसिव वॉइस के अंदर. द सेंटेंस विथ ट्रांजिटिव, जो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है बच्चे उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता. विच कैन नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर, तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते. कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं बच्चे कि किस तरह से चेंज होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. व्हेन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सेंटेंस आपको दिया जाता है इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ब इज चेंज इनटू द पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगी. एंड प्रीसीडेड बाय इज एम आर एज पर द न्यू सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक्टिव के अंदर ही बिगिंस हिज वर्क विद इन द मॉर्निंग. सो यहाँ पर आपका कोई काम शुरू हुआ है, बिगिंस से आप
अंदाजा लगाते हो बच्चे, बिगिन से आपको क्या पता चल रहा है, हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिकॉज वी आर एडिंग हेयर SES। हम जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब के अंदर SES ऐड ऑन करते हैं बच्चे, मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कहलाता है। ही बिगिन्स हिज वर्क इन द मॉर्निंग, हिज वर्क इज बिगन बाय हिम इन द मॉर्निंग। ठीक है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। द सेल्समैन डज नॉट चेंज द डिफेक्टिव कुकर, द डिफेक्टिव कुकर इज नॉट changed by the salesman. Does the industrials employ him as a clerk? Is he employed as a clerk by the industrialist? So इस तरह से एक्टिव में आपने पैसिव में चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। When changing a past indefinite sentence into passive voice, the verb is changed into the past participles, third form के अंदर, and preceded by was were as per the new subject. For example, अब यहाँ पर एक्टिव और पैसिव में देखते हैं बच्चे, द मैसन्स लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ब्रिज yesterday. द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ब्रिज was laid by the masons yesterday. The postman did not deliver this letter. This letter was not delivered by the postman. Who bailed the car? By whom was the cat bailed? Future indefinite tense. When changing a future indefinite sentence into passive voice, the verb is changed into the पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के अंदर, और प्रिसीडेड करती है बच्चे विल बी शैल बी को एज पर द न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, अ प्यूपिल विल आंसर क्वेश्चन, questions will be answered by a pupil. A patriot will never betray the motherland. The motherland will never be betrayed by a patriot. Where will the rich man build a tall building? Where will a tall building be built by a rich man? So इस तरह से आपने फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। So यहाँ पे प्रैक्टिस ड्रिल भी स्टूडेंट्स दी गई है, ये आपने खुद से कंप्लीट करनी है इन चीजों को समझते हुए रूल्स रेगुलेशंस के साथ। नेक्स्ट इज, ये भी है कुछ यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हेन चेंजिंग अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और सेंटेंसेस के अंदर इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ब चेंज्ड इनटू द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म and preceded by is being, are being, am being as per the new subject. For example, a baby is tossing up the toy. The toy is being tossed up by a baby. A gardener is not plucking fruits from a tree. Fruits are not being plucked from a tree by a gardener. Why is she writing a letter? Why is a letter being written by her? ओके, सो यहाँ पर आपको हर एक सेंटेंस के अंदर बताया गया है बच्चे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी लिया गया है, नेगेटिव भी लिया है और सिंपल सेंटेंस भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जो भी आपको एग्जांपल यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर व्हेन चेंजिंग अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस sentence into passive voice, the verb is changed into the past participle, थर्ड फॉर्म तो जरूर लगनी है बच्चे सब में, एंड प्रीसीड करता है वो was being and were being को as per the new subject। तब लगाया जाता है, सब्जेक्ट आपका सिंगल है देन was being लगाएंगे, सब्जेक्ट मोर देन वन है प्लूरल में है देन आप were being का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द इंजीनियर्स वर मेकिंग अ न्यू टाइप ऑफ टूल। इंजीनियर्स हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर बच्चों were। A new type of tool was being made by the engineers. An old man was not turning a truck at the crossing. A truck was not being turned at the crossing by an old man. Was the young man feeding all birds? Yes. Were all birds being freed by the young man? Then question mark. Next one is बच्चे future continuous tense. This tense cannot be changed into passive voice. ये चेंज होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका कोई रूल्स और रेगुलेशन और एग्जांपल्स भी नहीं मिले हैं हमें स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज है, ये खुद से कंप्लीट करते चलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। When changing a present perfect tense sentence into passive voice, the verb is changed into past participle means third form, और preceded करती है वो has been, have been को as per new subject के बेस पर। For example, our players have played the game of football well. The game of football, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है बच्चे, यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट था एक्टिव में? द गेम ऑफ फुटबॉल, ठीक है। देन यहाँ पर अब ये सब्जेक्ट में एक्टिव हो गया, द गेम ऑफ फुटबॉल। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज हैज बीन और हैव बीन। फुटबॉल है, सिंगल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर हैज बीन प्लेड बाय आवर प्लेयर्स वेल। द ओल्ड मैन हैज नॉट हर्ड द
Doorbell. The doorbell has not been heard by the old man. Has he seen these animals before? Have these animals. आपने देखा यहाँ पर has यूज किया था बच्चे, लेकिन has क्यों यूज किया? According to the subject, because यहाँ पर subject क्या है? सिंगल है, ही का यूज किया गया है, दैट्स वाई हैज यूज किया हमने यहाँ पर. लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देन यहाँ पर एनिमल्स हो गया है, these animals. So these animals के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर have का यूज करना है, क्योंकि have कहाँ पर लगता है? more than one subjects के साथ. ठीक है, मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल में जाना चाहिए, एनिमल्स होना चाहिए, या फिर यहाँ पर दे होता, कुछ और होता, देन सब्जेक्ट को देखते हुए आपने यहाँ पर एग्जिस्ट करनी है हेल्पिंग वर्ब को, जो हैज बीन या हैव बीन हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज बच्चे पास्ट परफेक्ट टेंस. When changing a past perfect tense sentence into passive voice, the verb is changed into the past participle third form and preceded by had been as per new subject. अब यहाँ पर बच्चे सोचने की जरूरत नहीं है कहाँ पर हमें had लगाना है. जैसे वहाँ पर हमने लास्ट में देखा था, तो हम has और have के लिए हमने बात की थी. has लगता है सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ और have लगता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन हैड तो सबके साथ लगता है. वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है हमारा सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है. ओके, सबके साथ आपने हैड बीन ही एग्जिस्ट करना है इनटू पैसिव वॉइस के अंदर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. ओके, देन यहाँ पर एग्जांपल, द वुमेन हैड removed stains from the clothes. Stains from the clothes had been removed by the woman. The girl had not spent all money on ornaments. All money had not been spent by the girls on ornaments. Had the bee stung the passerby, had the passerby been stung by the bees. Next is future perfect tense. When changing a future perfect sentence or tense into passive voice, the verb is changed into the past participle में change होता है, थर्ड फॉर्म लगती है, देन वो प्रेसिडेड किया जाता है बच्चे future perfect tense will have been, shall have been as per new subject के according. Then will have आपने देखना है according to subject और shall have been भी according to subject you have to mention there. Then the poor people will have opposed the leader's policy. The leader's policy will have been opposed by the poor people. The gardener will not have been moved grass into the park. Grass in the park will not have been mowed by the gardener. Why will the manager have pardoned your rudeness? Why will your rudeness have been pardoned by the teacher? नोट यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे, कुछ आपको समझाया है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो नोट को जरूर देखते रहेंगे. द सेंटेंस इन द फॉलोइंग टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. तो किन किन का चेंज नहीं कर सकते बच्चे? इन चारों का हम चेंज नहीं कर सकते. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप चेंज नहीं कर सकते. मीन्स उसको अगर एक्टिव में दिया है वो एक्टिव ही रहने वाला है, पैसिव में आप उसको नहीं बना सकते. नेक्स्ट इज यहाँ पर एक्सरसाइज है बच्चे, ये खुद से कंप्लीट करते चलेंगे. नेक्स्ट है, ये भी एक्सरसाइज है, मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल ऑक्सिलरीज होती क्या हैं? ओके, सो मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, लाइक मस्ट, कैन, कुड, इस तरह से ही उनको बोला जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज. व्हेन देयर ऑकर्स अ मॉडल ऑक्सिलरीज लाइक मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, etc. in a sentence, its passive voice is made by adding be after it and using past participle third form of the verb. So आपने समझा इसको? मॉडल जो होते हैं बच्चे, लाइक ये वर्ड जो हो गए, इनके बाद आपने पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे इसको लिए, तो आपने बी को ऐड करना है इसके बाद. लाइक कुड आपको दिया है, कुड बी लगाएंगे. कैन आपको मिला है, कैन बी लगाएंगे. मस्ट मिला है तो मस्ट बी लगाएंगे. और थर्ड फॉर्म का तो यूज करना ही है ईच एंड एवरी पैसिव वॉइस. लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं. I can warn him for his mistake. He can be warned by me for his mistake. आपने देखा can चेंज हो गया, can be, warn चेंज हो गया, warned के अंदर, because warned is a third form of warn. Okay. They could cross the road with difficulty. The road could be crossed by them with difficulty. You can write this story. This story can be written by you. You should help the needy. The needy should be helped by you. He may not touch this cupboard. This cupboard may not be touched by him. The minister might approve this plan.
This plan might be approved by the minister. You must do it. It must be done by you. Okay. So students, ये exercise है, ये complete करते हुए चलेंगे आप. Next is imperative. Imperative sentences. And imperative sentences express order, request, suggestions. Okay. इन्हीं को express करते हैं. This type of words को. This type of sentences has you hidden as its subject. In passive voice is begun from let followed by the object and be plus third form of verb. A request is begun by you are requested to not. ओके यहाँ पर बच्चे मेन क्या होता है, हिडन होता है सब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट पता नहीं है लेकिन हमें पता है कि नेक्स्ट पर्सन को ही वो बात बोली गई है. अगर आप बोलते हो दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर, तो इसका मतलब आप क्या होगा, नेक्स्ट पर्सन को तो ही बोल रहे होगे. वो हिडन में यू होता है. लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल है कॉल द सर्वेंट, मीन्स लेट लगाकर तब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. लेट बी का यूज होगा आफ्टर सब्जेक्ट. लेट द सर्वेंट बी, कॉल थर्ड फॉर्म तो जरूर लगेगी, कॉल्ड बाय यू. Shut the door. Let the door be shut by you. Don't abuse the people. Let the people not be abused by you. Please open the book. You are requested to open the book. Please don't play on the road. You are requested not to play on the road. So यहाँ पर बच्चे पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपने. E और F जो भी आपने एक्सरसाइज देख रही हो यहाँ पे, इसको कंप्लीट करते हुए चलना है. सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, एक्सरसाइज को, चैप्टर को थोरोली समझना पड़ेगा. देन यू हैव टू कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज.